इधरों पता नहीं कोई पक्का ला देंदा टुर पैंदा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ला जी मुबारक होवे, ताज महल नूं लाण वाला ताला भी आ गया। जी बिल्कुल, जो ताजमहल के इर्द गिर्द चोर फिर रहे हो तो ताला तो लगना ही नहीं। वाह वाह, दुबई जाओ ना हर घर च इहो जी चैनक च कावा पिया हुंदा। वाह सखावत साहब, हथ बन के बड़क मारी होंगी। हाँ नहीं इंज भी हुंदा, सर्दियां च इंज बदमाशी हुंदी। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਗਰਮ ਹੋਏ। डेढ़ घंटा बारबीक्यू वाले को खड़ा रहा, कहता भाजी की लेना, कहता लेना कुछ नहीं, मुंह गर्म करना जी। चूहे ते बह के जंग लड़न गया सी, अगे किसी ने बुरकी लाती, घोड़ा है हो गया। सखावत साहब च अदा भी है ना, इन्हों के घर चोरी हुई तो पुलिस नूं फोन कर रहे हैं, सब कुछ लै गए ने, जल्दी जल्दी आ जाओ। एक निमाणी कम उम्री, उसमें डांस, अदाकारी, पढ़ाई, सबसे ज्यादा वक्त किसको मुयस्सर आया? सबसे ज़्यादा तो पढ़ाई को उस वक्त, जाहिर बात है पढ़ाई प्रायोरिटी थी, और वो एक वादा भी था जो वालिदैन से किया हुआ था कि जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होगी तो दूसरे कामों पे उतनी तवज्जो नहीं दी जाएगी। तो वो ऑफ टाइम में ही स्ट्रगल करके करना पड़ता था। अगर वो वादा ना करते तो फिर मैं यहाँ ना होती। क्योंकि फिर जाहिर बात है एक अंडरस्टैंडिंग थी। वालिदैन देखें, आई थिंक जब किसी चीज़ से आपको रोकते हैं या बताते हैं तो वो आपके लिए ही बताते हैं ना, आपकी खातिर। कोई भी फील्ड, ख़ासतौर पे हमारी फील्ड, अगर सक्सेस तो गारंटीड नहीं है ना कि अगर आप कामयाब होगे नहीं होगे, ये तो कहीं नहीं लिखा। अगर ना होते तो एक फॉल बैक प्लान तो होना चाहिए। तो इसलिए वो ज़रूरी था। एंड आई थिंक उस बात की लॉजिक मैं समझ गई थी कि हाँ ये सही कह रहे हैं, तो ये तो ज़रूरी है, ये लाजमी है। उस वक्त शायद वो बात उनकी आपको ही लगी होगी, पहले पढ़ो फिर जो करना है करो। शायद वो हल्की सी तल्ख भी थोड़े लम्हों के लिए बिल्कुल, लगी मुझे हो। उस ज़माने में थोड़ी सी लगती थी तल्ख। लेकिन आप खुद बताओ इमरान, कि जब मैं बाद में, जैसे जब मेरे फेजेस आते हैं ना कि जब मैं बहुत तंग आ जाती हूँ एक्टिंग से, और मैं कहती हूँ कि यार मैं कंटेंट पे जाके बैठ जाती हूँ, या क्योंकि मैं खुद इरिटेट हो रही होती हूँ कि एक जैसी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं या एक जैसे किरदार लिखे जा रहे हैं। अब अगर मेरी पढ़ाई मुकम्मल ना हुई होती तो मैं उस जगह पे ना जा पाती। बिल्कुल। आपके लिए कितनी दुश्वारी पेश आई जब आप उस टेबल पर जाके बैठी जो कहानियों को अप्रूव करते हैं, चैनल्स को मनाने के लिए कि थोड़ा सा टेढ़ा काम भी करो, तो क्या आसानी से आपकी बात मान गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ बहुत रिलक्टेंस है। और मैं आपको बताऊँ, वो शायद ठीक हैं अपनी जगह। मतलब हम तो फ्रस्ट्रेट होते हैं क्योंकि हम तो गए ही इस मकसद से थे कि हमें रखा है, तो कोई वजह होगी ना कि आप कुछ चेंज चाह रहे होंगे। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। अब बात यह है कि स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो दिखाती हैं कि व्यूअरशिप आ रही है उन ड्रामों के लिए जिनके लिए हम कहते हैं कि जी वही घिसी पिटी कहानियाँ हैं और फलाना। मसलन कैसी कहानी को आप घिसी पिटी कहती हैं? जो टिपिकली एक घर में सेटिंग है और आपस में ही लोग जो हैं, नंदे भाभियाँ, माँ चाची, और वहीं रंजिशें और साजिशें चल रही हैं। धबधबाचिक। और एक बड़ी अजीब सी हरकत जो हम हर ड्रामे में दिखाते हैं कि जब तक कोई किसी और की बातें सुन नहीं रहा, हाँ। तो वो ड्रामा ना आगे चलता है ना रुकता है। ये कितनी गलत बात है भाई। अच्छा, मतलब ये कितनी कोई गलत बात है, किसी की बात सुनना ये गलत बात है। आपको नहीं कॉरिडोर में खड़े होकर चोरी छुपे किसी और की बात सुननी चाहिए। आप या तो अया हो जाए, आप सामने आ जाओ कि जी मैं आ गया हूँ, आप वहीं रुक जाए। वो